माय डियर स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हम पार्ट 2 का जिक्र किए थे, मतलब बाइनोमियल थ्योरम का जो दूसरा पार्ट था क्वेश्चंस का, हम उसका जिक्र किए थे। आज ये तीसरा पार्ट है। आज जो भी क्वेश्चंस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बच गए थे, उसको हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद के जो भी लेक्चर्स होंगे उसमें हम मिडिल टर्म की बात करेंगे, मतलब जो भी आगे थ्योरेटिकल पॉइंट है बाइनोमियल थ्योरम में उसको हम डिस्कस करेंगे, साथ साथ क्वेश्चंस को भी करते रहेंगे। तो आज के इस स्पेशल क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जो बचे हुए क्वेश्चंस कुछ रह गए थे बाइनोमियल थ्योरम के, है ना, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के बेस पे, उसी को हम आज डिस्कस करके इस पार्ट को हम एंड कर देंगे। फिर अगले क्लास से हम कंटिन्यू थ्योरेटिकल पॉइंट और क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे, जैसे एज यूजुअल हम चल रहे थे। क्लियर? चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, दो क्वेश्चन हम लिए हुए हैं। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 5, इसके एक्सपेंशन में आपको निकालना है। यहाँ दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है। अब यहाँ पे जब भी क्वेश्चन में दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन होगा ना, तो ये लगभग सेम होगा। कहने का मतलब कोई ना कोई फॉर्मूला ये जनरेट कर रहा होगा। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, अगर हम इसमें से, जैसे ये पावर 10 है तो एक पावर निकाल लेते हैं तब, ठीक है, तो ये कितना बच जाएगा, x प्लस 1/x की पावर 9, और ये x माइनस 1/x की पावर 9। कहेंगे आप साथ में सर क्यों लिखे हैं? ये हम इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये, है ना, ये दोनों का पावर सेम है, तो होल पावर 9 कर देंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कहने का मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा। तो जो भी क्वेश्चन इस टाइप का होगा उसमें कुछ ऐसा ही काम आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो अब ये हो जाएगा x प्लस 1/x, और ये कितना हो गया, ये हो गया समेशन r बराबर 0 से 9 तक 9cr इंटू एक्स स्क्वायर टू द पावर 9 माइनस आर इंटू माइनस 1/x² टू द पावर r। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x प्लस 1/x समेशन r इज इक्वल टू 0 टू 9 इंटू माइनस 1 टू द पावर r को आप सेपरेट कर दीजिए। x टू द पावर अगर देखेंगे तो यहाँ से 18 माइनस 2r, ठीक है, ये ऊपर जाके कितना हो जाएगा, माइनस 2r, तो ये बेस सेम है, पावर प्लस हो गया। अब ये हो जाएगा x प्लस 1/x समेशन r बराबर 0 टू 9 इंटू माइनस 1 टू द पावर r x टू द पावर 18 माइनस 4r। ठीक है, 18 माइनस 4r। अब ये दो टर्म है तो आप बारी बारी से इसको गुना कर दीजिए। जैसे पहला क्या हो जाएगा, समेशन r बराबर 0 टू 9 माइनस 1 टू द पावर r, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस सेम, पावर जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, x टू द पावर 19 माइनस 4r। ठीक है, फिर 1/x से जब करेंगे तो समेशन r बराबर 0 टू 9 माइनस 1 टू द पावर r x टू द पावर, ये 1/x है तो पावर एक कम जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा 17 माइनस 4r। ये हो गया आपका 17 माइनस 4r, ये हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5, तो x टू द पावर 5 अब बारी बारी से हम चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए x टू द पावर 19 माइनस 4r है। ठीक है, यहाँ पे हम साइड में आपको बताते हैं। तो x टू द पावर 5 कह रहा है उसका कोएफिशिएंट, तो 19 माइनस 4r इज इक्वल टू, जब 5 करते हैं, ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 19 माइनस 5 14 इज इक्वल टू 4r। तो यहाँ से r का वैल्यू 14/4 7/2, ये फ्रैक्शनल आ जा रहा है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा। इसमें बात समझ रहे हैं ना, पॉसिबल इसलिए नहीं होगा क्योंकि r का वैल्यू फ्रैक्शनल आ रहा है, और r का वैल्यू कभी भी फ्रैक्शनल इसमें बाइनोमियल थ्योरम में आ ही नहीं सकता, हमेशा इंटीग्रल आएगा। अगर फ्रैक्शनल आएगा तो उसको आपको छोड़ना होगा, इंटीग्रल वैल्यू को ही सिर्फ देखना है। ठीक है, इसीलिए पहले टर्म में हम छोड़ देते हैं। जब सेकेंड टर्म में आते हैं तो हम देखते हैं 17 माइनस 4r है, यहाँ भी करके देखते हैं, तो 17 माइनस 4r इज इक्वल टू 5 करते हैं तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4r 12, r का वैल्यू हो जाएगा 3। इंटीग्रल आ गया तो इसको हम लिखेंगे, सो कोएफिशिएंट ऑफ, ऐसे लिखिए, सो इन सेकेंड टर्म only x to the power 5 are exist for r is equal to 3. Therefore coefficient of x to the power 5 is equal to, यहाँ पे कितना रखना होगा, r का वैल्यू 3, तो ये हो जाएगा 9c3 माइनस 1 टू द पावर 3, तो माइनस 1 टू द पावर 3 निगेटिव हो जाएगा,
9c3 का वैल्यू कितना, फैक्टोरियल 9 बाय फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 6। अगर इसको तोड़ देंगे तो ये टूटेगा 9 इंटू 8 इंटू 7, 6 से 6 कट गया, फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 6 होता है, ठीक है। तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 4 जा 8, तो 7 तिया 21, 21 तिया 63, 7 चौके 28 हो जाएगा ना, 28 तिया 84, तो -84 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है इसका वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। तो समेशन के बराबर 0 टू 21 के इंटू, अब देखिए यहाँ पे के एक एक्स्ट्रा है, तो अगर हम इसको ब्रेक करेंगे ना, एक फॉर्मूला पढ़े थे NCR बराबर n/1 इंटू n-1 CR-1, ठीक है। तो अगर हम इसका यूज करेंगे यहाँ पे तो 21/k इंटू कितना हो जाएगा ये n-1, तो 20 C k-1 हो जाएगा, ठीक है। और ये 1/3 की पावर k इंटू 2/3 की पावर 21 माइनस के, ये तो दिया ही हुआ। आप कहेंगे फायदा क्या हुआ सर, तो ये k से k कट गया, ठीक है। तो अब 21 तो कांस्टेंट है ना इसके रिस्पेक्ट में, तो 21 को हम बाहर ले आते हैं, ठीक है। अब यहाँ से एक बात ध्यान दीजिए, ये लिखते हैं समेशन k बराबर 0 टू 21 20 C k-1 2/3 टू दी पावर, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 20 माइनस k-1। आप कहेंगे ऐसा क्यों लिख रहे हैं सर, अभी हम उसका रीजन बता रहे हैं। और यहाँ पे 1/3 की पावर k-1, आप कहेंगे सर k है तो एक 3 तो बच गया ना, यहाँ से 1/3 बच गया, तो 1/3 को हम बाहर ले आते हैं, ठीक है। आप कहेंगे ऐसा क्यों किए सर, ऐसा हम इसीलिए किए क्योंकि अब ये मेरा फॉर्मूला बन गया है ना। 20 CK-1 फर्स्ट नंबर पर कहने का मतलब 2/3 प्लस 1/3 टू दी पावर 20, इसका ये फॉर्मूला बन गया। जब आप इसको तोड़ेंगे तो कितना टूटेगा, 20 CK-1 है ना, मतलब 20 C 0, 2 की पावर 2/3 की पावर 20 माइनस 0 और 1/3 की पावर कितना 0। आप देखिए अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसको हम तोड़ के बताते हैं। ये जो टर्म है ना इसको तोड़ते हैं, कितना हो जाएगा, 20 C k का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो k का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो k बराबर 0 से चल रहा है ये, ठीक है। तो k-1 करेंगे, k बराबर 0 से चल रहा है, तब तो यहाँ पे ये है k-1, ठीक है। तो k-1 तो ये -1 हो जाएगा ना, ये नहीं, k बराबर 1 होगा, ये 1 होगा। 1 करेंगे तभी ये सही हो पाएगा। जब आप 1 करेंगे ना तो 1 - 1 अब ये 0 हो गया, 2/3 की पावर k का वैल्यू 1 पुट करें तो 1 - 1 0, 20 हो गया, और 1/3 की पावर कितना हो गया, k का वैल्यू 1 पुट किए तो 1 - 1 0 हो गया। अब ये सही है, k बराबर 1 ही होगा, क्वेश्चन में कुछ गलत है। 20 C1, जब 2 पुट करेंगे 2 - 1 1, 2/3 की पावर कितना 20 - 1 तो 19 इंटू 1/3 की पावर 1, फिर हो जाएगा 20 C2 2/3 की पावर 18 इंटू 1/3 की पावर 2, ऐसे सो ऑन बढ़ते जाएगा। तो ये सीरीज किसका है, 2/3 प्लस 1/3 टू द पावर 20, उसी का ना सीरीज है, इसीलिए हम डायरेक्ट इसको लिख लिए, ठीक है। तो 7 इंटू अब ये कितना हो जाएगा 3/3, तो ये 1 टू द पावर 20, 1 पे कुछ भी पावर तो 1 ही वैल्यू हो जाएगा, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 7। तो ये ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कुछ खास उतना है नहीं। फिलहाल आप दोनों क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। चलिए फिर से दो क्वेश्चन ले लिए हैं। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, इसमें क्या कर रहा है, इफ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, देन आपको n का वैल्यू निकालना है। ये इंडिपेंडेंट ऑफ n, ये 29 दिया हुआ है, ठीक है। तो 1 प्लस 1/x प्लस 1/x²। अब अगर हम इसको तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये समेशन r बराबर 0 टू n NCR इंटू एक्स टू दी पावर r, यही होगा। 1 टू दी पावर समथिंग करेंगे 1 ही हो जाएगा वो, ठीक है। इसीलिए हम उसको एक्सक्लूड कर दिए हैं। ये 1 प्लस 1/x प्लस 1/x², इसको जब आप तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये NC0 x टू दी पावर 0 प्लस NC1 x टू दी पावर 1 NC2 x टू दी पावर 2 प्लस सो ऑन NCn x टू दी पावर n, यही होगा। अब आपसे कह रहा था
टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, तो उसका कॉफिशिएंट ऑफ इंडिपेंडेंट टर्म इज इक्वल टू 29 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें हम इंडिपेंडेंट टर्म का कॉफिशिएंट निकालते हैं। जब 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स टू दी पावर 0 होगा, कहने का मतलब एन सी 0 एक ऐसा टर्म होगा। अगर 1 को हम इससे करेंगे तो नहीं आएगा। अगर देखिए सेकेंड को 1/x को इससे करेंगे तो 1/x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एन सी 1 ये भी इंडिपेंडेंट टर्म आएगा। तीसरा 1/x² को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एन सी 2 ये भी इंडिपेंडेंट आएगा। इसके अलावे अगर 1 को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा, इंडिपेंडेंट नहीं आ रहा, पावर 1 है। अगर 1 को इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो x² आ जाना, वो भी इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर 1/x को आप इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर भी x बच जाएगा। मतलब इसके अलावे ऐसा कोई भी टर्म नहीं है जिसमें इंडिपेंडेंट टर्म आएगा। ठीक है, x इंडिपेंडेंट आएगा, तो 29 हो गया। एन सी 0 का वैल्यू 1 होता है, एन सी एन का वैल्यू n होगा। एन सी 2 को आप जब तोड़ेंगे तो कितना होगा, फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल n-2, ये 29 हो गया। तो ये 1 प्लस n प्लस इसको जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, n इंटू n-1, n-2 का फैक्टोरियल कैंसिल आउट कर दिए, अपॉन 2 इज इक्वल टू 29। अब इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो 2 प्लस 2n प्लस n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल टू 58, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। अब ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, 2n में से n गया तो प्लस n, ये 2 में से 58 को माइनस कर दिए तो कितना हो जाएगा, 56 इज इक्वल टू 0। अब अगर हम फैक्टोराइज करेंगे तो 8 सत्ते 56, 8n माइनस 7n माइनस 56 इज इक्वल टू 0। अब ये n कॉमन है, n कॉमन निकाल लीजिए तो n प्लस 8 माइनस 7 कॉमन निकाल लीजिए तो n प्लस 8 इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर आ गया, n माइनस 7 और n प्लस 8 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर n बराबर 7 और -8। तो -8 तो इसलिए नहीं होगा क्योंकि पावर नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए -8 को आप सल्यूट कर देंगे, हम हटा देंगे, तो n का वैल्यू 7, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि जब हम इसका एक्सपेंशन करते हैं, टर्म विद द पावर ऑफ x² एग्जिस्ट, ठीक है, एंड n इज अ डबल डिजिट नंबर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। चलिए सबसे पहले तो हम इसका एक्सपेंशन करते हैं। इसका एक्सपेंशन करेंगे तो अगर हम जनरल टर्म की बात करेंगे इसका, तो कितना हो जाएगा, NCR x³ टू द पावर n-r, ठीक है, और -2/√x का मतलब होता है पावर 1/2, ये पावर r हो जाएगी। क्लियर। तो ये हो गया NCR x³ है ना, तो हाँ, -2 की पावर r को सबसे पहले साइड कर लेते हैं, x टू दी पावर ये कितना हो जाएगा, 3n माइनस 3r इंटू, ये अगर ऊपर जाएगा तो x की पावर कितना हो जाएगा, ये -r/2। कहने का मतलब ये हो गया NCR -2 की पावर r, x की पावर 3n माइनस 3r माइनस r/2। तो ये हो जाएगा NCR -2 की पावर r, x टू द पावर 3n माइनस, ये हो जाएगा 3 2 जा 6, तो 7r/2। अब ये देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि x² का ये पावर एग्जिस्ट कर रहा है, पावर ऑफ x² एग्जिस्ट। यहाँ पावर ऑफ x कितना आ रहा है, सिंस पावर ऑफ x² एग्जिस्ट कर रहा है, देयरफॉर 3n माइनस 7r/2 का वैल्यू ये 2 के इक्वल हो जाएगा। पावर को हम इक्वेट कर दिए हैं। ठीक है, तो इस केस में 3n का वैल्यू हो जाएगा कितना, 2 प्लस 7r/2। ठीक है, तो अब कह रहा है कि पावर एग्जिस्ट कर रहा है और n एक डबल डिजिट नंबर है, n एक डबल डिजिट नंबर है। तो r का वैल्यू आप चेक कीजिए, देखिए डबल डिजिट नंबर कब आ रहा है। अगर आप r का वैल्यू 1 देंगे, यहाँ से हम साइड में बता रहे हैं, r का वैल्यू 1 देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस 7/2, 2 2 जा 4 प्लस 7/2, तो ये हो जाएगा 11/2, और फिर 3 से भागा भी लगेगा तो बट्टे 3 है ना, तो कितना हो जाएगा, ये इंटीग्रल तो डबल डिजिट नंबर तो आ ही नहीं रहा है, वो सिंगल डिजिट ही नंबर आएगा। 2 पे देखते हैं, 7 दूना 14/2, 7 7 2 9, 3 3 आ रहा है, वो भी डबल डिजिट नंबर नहीं है। तो
5 डाल के देखते हैं, 7×5 = 35/2। नहीं आएगा ना, ये तो इवन नंबर आना पड़ेगा तभी ना 2 से कैंसिल होगा। अच्छा आर का वैल्यू 8 डाल के देखिए तो, 8 डालेंगे तो कितना हो जाएगा, 7×8 = 56, 56/2 28, 28 और 2 30, 3 से कट जाएगा, हाँ डबल डिजिट नंबर आ गया। तो आर फॉर आर बराबर 8 एंड इज अ डबल डिजिट नंबर, है ना। आर बराबर 8 अगर डालते हैं तो एन डबल डिजिट नंबर है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, 3n बराबर 2 + 7 × 8/2 यही होगा। 2 चौके 8 कट गया, तो ये 2 + 7 चौके 28, 28 और 2 30 हो गया। तो देयरफॉर 3 से ये 30 कितना बार में कटा, 10 बार में कट गया। तो एन का वैल्यू आपका 10 आ गया, यही आपसे पूछ रहा था। तो ये भी ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन है। आप जितना भी क्वेश्चन देख रहे हैं बस जनरल टर्म है, और बाकी जो भी फॉर्मूला हम प्रॉपर्टीज बताए हैं उसी का यहाँ पे यूज हो रहा है। तो अगर आप उसको याद कर लेते हैं तो क्वेश्चन बाइनोमियल थ्योरम का भी बहुत टफ नहीं है। जैसे कि हम क्लास में पढ़ाते हैं तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर बाइनोमियल थ्योरम बहुत टफ है, बट ऐसा कुछ नहीं है। जो बेसिक क्वेश्चंस है, बेसिक फॉर्मूला है, उसको आप सबसे पहले याद कर लीजिए, फिर बेसिक जो भी क्वेश्चन है आप उसको बनाइए, तब जितना भी हम क्वेश्चन बना रहे हैं आप उस पर आइए, तभी आपसे बन पाएगा क्वेश्चन। बेसिक क्वेश्चन कहने का मतलब जो हम आपको लेक्चर 1 में बनाए थे, फिर आप लेक्चर 2, फिर लेक्चर 3 पे आइए। डायरेक्ट अगर लेक्चर 3 पे आप स्किप कर जाएंगे, है ना, 1 2 को स्किप करके 3 पे आ जाएंगे, तो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, ये ऑब्वियस सी बात है। तो सबसे पहले आप सीक्वेंस बाय सीक्वेंस जैसे हम पढ़ाते जा रहे हैं आप वैसे वीडियोस को देखिए और कॉपी में नोट कीजिए, रेगुलरली प्रैक्टिस कीजिए, तो आपका अच्छा हो जाएगा, है ना। जिस भी आप एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करेंगे वो डेफिनेटली आपसे निकल जाएगा। तो फिलहाल इस दोनों क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, कुछ और भी क्वेश्चन हम आपको बताते हैं यहाँ से। चलिए वन बाय वन हम बता रहे हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या है, फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो अगर हम इसके जनरल टर्म की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10 CR एक्स साइन थीटा टू द पावर 10 - r और cos थीटा बाय एक्स टू द पावर r। कहने का मतलब 10 CR साइन थीटा की पावर 10 - r cos थीटा टू द पावर r इंटू एक्स टू द पावर कितना हो जाएगा, ये 10 - r यहाँ से और एक r यहाँ से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 CR साइन थीटा की पावर 10 - r cos थीटा की पावर r इंटू एक्स टू दी पावर 10 - 2r। ये कह रहा था इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, है ना। तो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स कह रहा था, तो 10 - 2r को 0 करना होगा, एक्स टू दी पावर 0 मतलब इंडिपेंडेंट, तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्लियर है, तो ठीक है। तो ये टर्म कितना हो जाएगा, सो ये हो जाएगा आपका 10 C 5 साइन थीटा की पावर कितना, 10 - 5 तो 5 और कॉस थीटा की पावर 5। कहने का ये मतलब हो गया 10 C 5, और अगर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा पावर सेम ही है तो ये लिख देते हैं साइन थीटा कॉस थीटा की पावर 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 C 5। अब अगर हम यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, कुछ ऐसा 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, 2 साइन थीटा कॉस थीटा टू द पावर 5, तो ये कितना होता है, ये 10 C 5, इसको हम बाहर ले आते हैं 2 की पावर 5 को, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा ये होता है साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा की पावर 5। सो आपसे कह रहा था ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालने के लिए, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 C 5/2 की पावर 5। ग्रेटेस्ट वैल्यू मतलब कॉफिशिएंट की बात कर रहा है, तो कॉफिशिएंट 10 C 5/2 की पावर 5 हो जाएगा। इसको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑप्शन में भी आपका कुछ इसी प्रकार से होगा, तो आप डायरेक्ट इसको टिक कर दीजिएगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इसका एक्सपेंशन x + 1/x + 1 टू दी पावर 6 का ये टर्म दिया हुआ है, तो आपसे a0 का वैल्यू पूछ रहा है। a0 मतलब क्या है, कांस्टेंट टर्म है, इंडिपेंडेंट ऑफ x है, ठीक है। तो इसको आप कुछ सबसे पहले यूं लिख लीजिए। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अगर 3 टर्म है तो ऐसे आप तोड़ लीजिए, तो है ना। अब आपसे आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा समेशन r बराबर 0 to 6 और 6 CR 1 टू द पावर समथिंग करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, x + 1/x टू द पावर कितना r, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 6C0 1 + 1/x टू द पावर 0, 6C1
एक्स प्लस 1/x⁴ प्लस ये सो ऑन बढ़ता चला जाएगा कहाँ तक 6c6 एक्स प्लस 1/x⁴ अब a0 क्या है, a0 जो आपसे कह रहा है वो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म कहने का मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, ये कब कब आएगा, ये कब कब आएगा, तो ये आएगा 6c0, ये नंबर पर पावर 0 वैल्यू 1 तो 6c0 पे आएगा। अच्छा यहाँ पे देखिए और कहाँ आएगा, तो 6c2 एक्स प्लस 1/x⁴ यहाँ पे आएगा। आप कहेंगे कैसे आएगा सर, अभी हम आपको ये प्रूव करके बताएंगे। फिर 6c4 एक्स प्लस 1/x⁴, फिर 6c6 एक्स प्लस 1/x⁴। अब आपका क्वेश्चन होगा सर ये सब आप कैसे लिख दिए, है ना। तो ये सब आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी लिख पाएंगे। फिलहाल आपको हम ये प्रूफ देके बताते हैं कि कैसे लिखे हैं। 6c0 का वैल्यू 1 होता है। अब देखिए ये 6c2 जब इसको आप तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2c0 x⁴ और 1/x⁴ कितना 0, 2c1 x⁴ और 1/x⁴, फिर से 2c2 x⁴ 1/x⁴, ठीक है, ये खत्म हो गया यहाँ से। फिर ये सो ऑन, अगर 6c4 करेंगे हम 6c4 यहाँ से कहाँ से चलेगा ये 4c0 से 4c0 x⁴ 1/x⁴, ऐसे। अच्छा इसमें देखिए एक टर्म ऐसा भी होगा ना, एक टर्म इसमें ऐसा भी होगा जहाँ पे पावर सेम सेम होगा, जैसे 4c2 x⁴ 1/x⁴ भी 2 होगा, प्लस 1 जो भी टर्म चल रहा है, होगा कि नहीं होगा। सिमिलरली अगर आप इसको लेते हैं 6c6 को, तो ये 6c0 से चलेगा x⁴ 1/x⁴। अच्छा एक टर्म ऐसा भी होगा 6c3 जहाँ पे x⁴ और 1/x⁴ भी 3 होगा, एंड सो ऑन। आप कहेंगे सर आप सिर्फ इसी टर्म की बात क्यों कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं, अब ध्यान दीजिए यहाँ, हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर हम यहाँ से देखेंगे, जैसे यहाँ पे 2c1 है x⁴ 1 1/x, तो ये x तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो ये टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x आया कि नहीं आया, तो पहला 1 आ गया, दूसरा 6c2 इंटू 2c1 पे आ गया, तीसरा आप यहाँ पे देखिए 4 वाले के एक्सपेंशन में है ना, तो ये 6c4 इंटू जब सेम सेम पे आता है x² 1/x², ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो 4c2। फिर आप इस पे आइए 6c6 इंटू आप यहाँ पे आते हैं तो 3 पे x³ 1/x3, ये भी कट जाएगा, तो ये 6c3 हो जाएगा, ठीक है। और इस सब सारे को जोड़ दीजिएगा फैक्टराइज करके, तो यही आपका कांस्टेंट टर्म का मतलब a0 का ये वैल्यू आपका आ जाएगा। अगर नहीं करने आता है तो देखिए हम यहाँ पे करके बताते हैं, यहाँ इरेज कर देते हैं, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1 प्लस 6c2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6c2 का वैल्यू हो जाएगा 6 इंटू 5/2 फैक्टोरियल 2 होता है, तो 2 प्लस 2, 6c4 का वैल्यू 6c2 के इक्वल होता है, तो 6 इंटू 5/2 इंटू 4c2 है, तो 4c2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 इंटू 3/2, 6c6 का वैल्यू 1 और 6c3 का वैल्यू 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 मतलब 6 कट जाएगा, 2 से 2 यहाँ कट गया, यहाँ से 2 2 जा 4 ये भी कट गया, तो आपका आंसर हो गया 1 प्लस 6 5 जा 30 प्लस कितना हो गया 6 5 जा 30 और 33 जा, तो ये 90 हो गया, प्लस यहाँ से कितना बचा, यहाँ 1 इंटू ना होगा, 1 इंटू प्लस 5 4 जा 20, कितना हो गया ये 90 और 20 110 130 और 131, यही हुआ ना, 90 और 20 110 और 30 140 हो जाएगा ना, 141 141, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जितना भी क्वेश्चन बताया कुछ खास है नहीं,
आप इसको सबसे पहले नोट कर लीजिए। बस ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। अगर आप फॉर्मूला लर्न कर लेते हैं तो क्वेश्चन आपका आसानी से सॉल्व हो जाता है। फिलहाल इस दोनों क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए एज इट इज, जैसा हम बताए हैं, है ना। बार बार इसको प्रैक्टिस कीजिए। और चलते चलते मैं वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।